नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसानम् राग रोष संकल्प है नए के भेद विकल्प रोष भाव मिट जाए जब तब सुख होए अनल्प। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? राग रोष माने यहाँ पर अपनी जो आक्रोश परिचय जय की चर्चा चल रही है। राग रोष संकल्प है माने ये जो राग होता है, रोष माने जो द्वेष रूप परिणाम है जिसके अपन चर्चा कर रहे हैं, ये संकल्प है। नए के भेद विकल्प, जब रोष भाव मिट जाए तब सुख होए अनल्प। माने सचमुच देखा जाए तो ये राग द्वेष मोह ये तीनों ही दुख का कारण है, जिसमें मुख्यतः से अपन राग द्वेष को देखते हैं कि राग है वो दुख का कारण है और द्वेष है वो दुख का कारण है। जब ये राग द्वेष का अभाव हो जाता है तब अनल्प माने इतना ज्यादा बहुत ज्यादा सुख उत्पन्न होता है कि जिस सुख की अपन बात करें उसका वर्णन नहीं कर सकती कि ऐसा आनंद ऐसा सुख प्रकट होता है। ऐसा सुख हमें प्राप्त हो, इसलिए हम सब ये परिचय जय की चर्चा कर रहे हैं कि दिगंबर मुनिराजों का जो अद्भुत वैभव है, जिसके आश्रय से, आत्मा के आश्रय से जो सुख प्रकट होता है। तो कल अपन ने पंडित नवल शाह जी द्वारा जो बहुत ही सुंदर उन्होंने इस आक्रोश परिचय के संबंध में जो रचना लिखी है उसका अपना कल अंत में चल रहा था, उसी को अपन कंटिन्यू करते हैं। पंडित नवल शाह जी द्वारा जो कल अपनी चर्चा चल रही थी उसी पर चर्चा आगे बढ़ाते हैं। जगत जीव जीवंत चराचर सबके हित सबको सुखदानी, तिन्हें देख दुर्वचन कहे खल पाखंडी ठग यह अभिमानी, मारो याहि पकड़ पापी को तपसी भेष चोर है छानी, ऐसे वचन बाण की बेला क्षमा ढाल ओढ़े मुनि ज्ञानी, ऐसे वचन बाण की बेला क्षमा ढाल ओढ़े मुनि ज्ञानी। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? कल अपन ने इस पर चर्चा की थी, लेकिन थोड़ा सा और कहने का भाव आता है कि जगत के जीव बहुत नाना प्रकार के होते हैं, लेकिन सब जीवों के लिए जो दिगंबर मुनिराज होते हैं सबके हित को सुखदानी अर्थात सबके हित को सुख देने वाले होते हैं। किसी तरह से किसी को परिस्थिति में माने किसी तरह से कोई परेशान करने वाले नहीं होते मुनिराज। तीने देख, ऐसे मुनिराज को देख करके कोई खोटे वचन कहे, पाखंडी कहे, ठग कहे, अभिमानी कहे, और तो और कोई कहे कि मारो इन्हें, पकड़ करके बांध लो, ये तो तपसी है, भेष धारण करके आए हैं, चोर है, ऐसे वचन कहे। ये तो मुनिराजों की बात हुई। साथ में आरिका माता जी की भी बात करें, उनका भी जो उनके भी परिचय कहे जाते हैं, लेकिन किस तरह से उसमें कुछ परिचय कम हो गए मैंने माता जी के अंदर अगर देखे, क्योंकि नग्नता और इस तरह के कुछ परिचय वो नहीं होते माता जी के अंदर। तो यहाँ पर अपन देखे तो एक माता जी का एक घटना आती है। एक माता जी बीमार थे, एक गांव में एक घर के आंगन के पास पहुंचे। बीमार थे माता जी और विहार करते करते एक नगर के अंदर एक गांव में पहुंचे। वहां पर आंगन के पास पहुंचे तो क्या हुआ कि एक महिला वहां पर जिसका घर था, दूसरी पड़ोसी महिला से कहने लगी कि आजकल तो पता नहीं कौन कौन कैसे वेश धारण करके आ जाता है, बच्चों को उठा करके लेके जाता है, पता नहीं ये कौन महिला यहाँ पर आई है, अपन तो दरवाजे बंद कर दो।
ऐसे लोग तरह तरह की बातें करते हैं, दरवाजे बंद कर देते हैं, उनको किसी प्रकार का मतलब देखा जाए तो बाहर में परिस्थितियां ऐसी विकट बनती है तो कोई इस तरह के शब्द भी कहे। अब ऐसी ही घटना जो घटित हुई थी, अब क्या हुआ, वो तो आंगन में ही बाहर जो होता है वहीं पर वो माता जी बैठ गए आसन लगा करके, और वहां पर उन्होंने दरवाजे भी बंद कर दिए। गांव वालों को पता चला कि भाई एक माता जी इस तरफ आ रहे थे लेकिन गांव में पहुंचे नहीं है, तो गांव वालों ने फिर जैसे तैसे पता लगाया, सब जगह पूछा, और फिर वहां पर पूछा कि भाई ऐसे ऐसे माता जी सफेद साड़ी में आपने देखे हैं। तो ऐसा पूछने पर भी उनको मतलब कहीं पता नहीं लगा, फिर भी यहाँ वहां पूछने के बाद पता चला, और बहुत कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, ऐसे में माता जी बाहर ध्यान कर रहे थे, और फिर जैसे तैसे श्रावकों ने वहां पर उनको वसतिका में जहाँ पर थी वहां पर पहुंचाया। लेकिन कैसे कैसे लोग तरह तरह की बातें करते हैं हमारे साधु संत साध्वियों पर, तो भी वो किंचित मात्र भी आक्रोशित नहीं होते। क्या होता है, किंचित मात्र भी आक्रोशित नहीं होते। मैंने जो अभी लाइन लिखी है, मारो याही पकड़ पापी को, तपसी भेष चोर है छानी। मैंने जगत के अंदर लोग नाना प्रकार की बातें करते हैं कि ये स्त्रियों के सामने नंगा पुरुष कौन आ गया, शर्म नहीं आती, अभिमान से भरा हुआ है, कितनी बार उसको कहते यहाँ मत आया करो, पर सुनता ही नहीं है। चाहे जैसे लोग उनको कहे, मैंने मुनिराजों को एक स्थान पर जंगल में तो रहते हैं लेकिन विहार आदि करते हैं, आहार की चर्या के लिए आते हैं, लघु शंका दीर्घ शंका के लिए भी कहीं जाना पड़ता है। तो असभ्य व्यक्तियों का जो मोहल्ला होता है या जो मुनिराजों के स्वरूप को नहीं समझते, तो वहां से अगर जाना पड़ता है तो उन्हें देख करके लोग तपसी का भेष धारण करके आए हो, चोर हो, नाना प्रकार के ऐसे मैंने कठोर वचन कहते हैं, इसे पकड़ करके मारो। और तो कई लोग ऐसे भी कहते हैं कि भैया कुछ कमाना नहीं था मुनि बन गए, नहीं तो रोटी दाल चावल कमाने जाओ तो पता चले अब मुनि बन गए, भेष धारण कर लिया इनने। मैंने जैसे आपको अच्छा अच्छा खाना मिलेगा साधु बन गए तो ऐसे भी लोग कहने वाले मिलते हैं। और ऐसे दुष्ट जीव जो होते हैं, माने पकड़ करके मारने वाले ऐसे पापी जीव, माने मुनिराजों का जो शरीर है पूरा बाणों से छन्नी छन्नी कर देते हैं, ऐसे ऐसे भी जीव हुए हैं। और तो और कभी 2-4 दिन मुनिराज को अंतराय हो जाए, सोचो, तो भी जैनी लोग भी कहने लग जाते हैं, ये देखो कैसे पाप के उदय में बेचारे मुनिराज। अब बेचारा शब्द मुनिराज को कहना पड़े, इससे क्या बात समझना चाहिए आपको कि मुनिराज तो कैसे है, जिसको अपन 5वीं ढाल के अंदर कहते हैं, मुनि सकल व्रती बड़ भागी, भव भोगन ते बैरागी। मुनिराज को तो बड़ भागी कहा, और जो अज्ञानी मिथ्यादृष्टि लोग कहते हैं बेचारे मुनिराज, अंतराय आ रहा है, अंतराय आ रहा है, अरे बेचारे नहीं बड़ भागी है। तो ऐसे भी लोग कहने वाले मिल जाते हैं, परंतु मुनिराज तो ऐसा चिंतन करते हैं कि अंतराय तो शरीर में आया है, मेरे स्वभाव में तो कुछ नहीं हुआ है, मैं तो सदा परिपूर्ण जैसा शुद्धात्मा अनादि से था वैसा ही अभी हूं, मेरे में तो कुछ फर्क नहीं पड़ा। मैंने अज्ञानियों के दुर्वचन सुनकर मुनिराज तो क्षमा ढाल को ओढ़े, यहाँ पर लिखा ना क्षमा ढाल, क्षमा ढाल को ओढ़ लेते हैं, उनके ज्ञान का विषय ही नहीं बनता। ये बाहर में लोग कुछ भी कहते रहते हैं, उनके ज्ञान का विषय ही नहीं बनता। क्यों? आपने अगर पढ़ा हो तत्वा सूत्र जी में आता है लब्धि उपयोग भावेंद्रियम, इस तरह का सूत्र आता है, माने लब्धि और उपयोग, माने आपको चाहे जैसी परिस्थिति आ जाए, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है उसको वर्तमान उपयोग बनाना कि नहीं बनाना। लब्धि में तो बहुत कुछ है, लेकिन उपयोग में आपको वो लेना कि नहीं लेना ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। माने देखो, आप प्रवचन सुन रहे हो अभी अशोक जी भाई, तो अपने को भी प्रवचन सुनना हो, बाहर बहुत डिस्टर्ब हो रही हो, तो भी अपन उपयोग को कैसा एकाग्र करके सुनते, बाहर की चीजें ही नहीं सुनाती। कई बार कोई अपन विचारों में चिंतन में ऐसे गहरे डूब जाते हैं, कोई 10 बार बुलाए तो भी समझ में नहीं आती। क्यों? अपना उपयोग उसमें लग गया है। जैसे आप कोई भी कार्य में एकाग्र होकर के करते हो तो उसकी धुन में ऐसे लगे रहते हो कि आपको बाहर का सुनाई नहीं पड़ता। ऐसे मुनिराज अपने गायक की धुन में ऐसे लगे हुए हैं कि उनको बाहर में कोई कुछ भी कह दे तो उनको ज्ञान का विषय ही नहीं बनाते, और बन जाता है तो भेद विज्ञान करते, तो अपने चैतन्य चिदानंद में कीली करते, ऐसे होते महान मुनिराज। मैंने देखो पार्श्वनाथ मुनिराज पर कमठ ने पत्थर बरसाए 7-7 दिन तक, ऐसे 7-7 दिन तक कैसे कैसे उपसर किए,
आंधी तूफान चलाया, लेकिन मुनिराज तो अपने चैतन्य की गुप्त गुफा में विचरण कर रहे, मानो वे हमें बता रहे हो। सचमुच क्या बताते हैं दिगंबर मुनिराज। यदि आपने देव शास्त्र गुरु की पूजन पढ़ी हो, वहां पर बहुत सुंदर लाइन आती है, चिर रक्षक धर्म हमारा हो धर्म हमारा चिर साथी, जग में न हमारा कोई था, हम भी ना रहे जग के साथी। क्या कह रहे? चिर रक्षक धर्म हमारा हो, माने बाहर में पुण्य और अंतर में धर्म, ये हमारे रक्षक। माने बाहर में देखा जाए तो पुण्य रक्षक रक्षक कहा जाता है बाहर की दृष्टि से देखे तो, और अंतर में धर्म, बाहर में पुण्य अंतर में धर्म, यही हमारे रक्षक है। और बाहर में अगर पुण्य नहीं हुआ तो हमें उसकी परवाह नहीं है, अंतर में हमारे धर्म है तो धर्म ही हमारा सहायक है। तो ऐसे ज्ञानी कोई जगत माने उसको चाहे जैसा कह दे तो भी मुनिराज कैसे रहते हैं? अपने में रहते हैं। अब देखिए, एक गणेश प्रसाद जी हुए हैं, उन्होंने जब शुल्लक दीक्षा ली तब क्या हुआ कि उसमें जो स्वाध्यायी लोग नहीं थे, माने जैनियों के अंदर ही कह रहे हैं, यहाँ तक कि वो समय सार जी पढ़ते थे, गणेश प्रसाद जी वर्णी जी, तो लोग कहते थे यदि आपने समय सार जी पढ़ा तो आपसे पीछी कमंडल छुड़ा लेंगे। क्या कहा? अगर समय सार जी पढ़ा तो पीछी कमंडल छुड़ा लेंगे आपसे। तो उन्होंने कहा, दिल्ली की घटना ये, उन्होंने कहा ले लो भैया, हम तो समय सार जी बाँचेंगे, आपको पीछी कमंडल ले जाना है तो ले जाओ, लेकिन हम तो समय सार जी बाँचेंगे। माने इतना उनको अध्यात्म का रस था। माने जैन धर्म से अनभिज्ञ व्यक्ति हो तो ये ऐसा भी कह दे, तो इनको, इनका तो मतलब पार ही नहीं लोगों को कहने का। लेकिन सचमुच देखा जाए तो, क्योंकि देखो पीछी कमंडल ले जाएंगे तो क्या करेंगे, हम तो बैठ करके स्वाध्याय करेंगे, ध्यान करेंगे, यहाँ से हिलेंगे ही नहीं। तुम्हें ले जाना हो तो ले जाओ। राजू की तो ऐसी दशा होती, भले वो क्षुल्लक थे, लेकिन ऐसे तीक्ष्ण बाणों के समान वचनों की वर्षा होने पर भी मुनिराज को आक्रोश नहीं आता। वे तो क्षमा ढाल को ओढ़े रहते हैं। मैंने देखा जाए तो लोग में कहते हैं ना, जाकी जितनी बुद्धि है उतना दे बताए, ताको बुरा ना मानिए और कहां से लाए, और कहां से लाएगा, जितनी जिसमें बुद्धि होगी उतना ही करेगा। माने जिससे हमें सर्वस्व प्राप्त होता हो वह देहादि की थोड़ी हानि हो तो क्या बात है। जिस आत्मा के आश्रय से सर्वस्व अनंत सुख का वैभव प्राप्त होता हो, तो थोड़ी सी हानि हो जाए, कोई कुछ कह दे या कुछ उपसर्ग कर दे, इसमें मेरा क्या बिगड़ता है। ऐसे भूदरदास जी ने भी बहुत सुंदर भाव उनकी रचना में लिखे हैं, जो अपन प्रतिदिन पढ़ते हैं, उसको अपन देखते हैं। जगत जिय मुनि देखे कोई, कहत डूठ दुर्वयन जे, पाखंडी ठग यह चोर कोई, मार मार जू कहत जे, वचन ऐसे सुनत जिनके, क्षमा ढाल जूढ़ई, सो आक्रोश परीश विजयी, तिन्ही पद कर जोरई। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? लगभग सभी कवियों के द्वारा जो लिखा हुआ भाव है वो एकदम स्पष्ट रूप से, समान रूप से भाषित होता है। फिर भी जो जो कोई बात अपने को लगेगी। आवाज आ रही है आपको? अच्छा, आवाज नहीं आ रही? हेलो, थोड़ी कम आ रही। हेलो, अब सही आ रही। ये आक्रोश, माने आक्रोश परिचय की बात चल रही ना, ये आक्रोश है। माने दया के सागर मुनिराज जगत के त्रस स्थावर जीवों के प्रति दया करते हैं। जो समझदार संगी जीवों के तो दया का उपदेश देते हैं, और असंगी जीवों के दया पालने का उपदेश संगी जीवों को देते। क्या बात कर रहे हैं यहाँ पर कि मुनिराज तो है ना, त्रस स्थावर के जीवों की दया पालते। ये बात तो समझ में आ गई। अब जो समझदार संगी जीव है, अपन कौन से जीव है? कि अपन संगी जीव है, उनको क्या उपदेश देते हैं कि तुम उन असंगी जीवों तक, जितने भी जीव है या संगी असंगी, उनकी दया पालना।
और फिर असंगी जीवों की दया पालने का उपदेश संगी जीवों को देते हैं। वे मुनिराज, वे सबके हित चिंतक है, और मुनिराज का प्रत्येक कार्य जगत के प्राणियों को सुखदायक होता है। कोई खल कहे, कोई मुनिराज को मूर्ख कहे कि ये पाखंडी है, ठगिया है, लेकिन दिगंबर मुनिराज आक्रोश नहीं करते। क्या कहा? दिगंबर मुनिराज आक्रोश नहीं करते। अब आपको प्रश्न होगा अशोक जी कि अब दिगंबर मुनिराज तो आक्रोश नहीं करते, लेकिन प्रश्न ऐसा होगा कि आक्रोश क्यों नहीं करते, है ना? दिगंबर मुनिराज आक्रोश नहीं करते, लेकिन क्यों नहीं करते? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं आपके लिए अशोक जी। हम आपके शर्ट को फाड़े, और बराबर, हम आपके शर्ट को फाड़ दे तो आपको गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? आपके शर्ट को फाड़ दे, गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? आप कह रहे हो आएगा। लेकिन क्षति पूर्ति के लिए, मैंने आपके शर्ट को फाड़ा, क्षति पूर्ति के लिए हम आपको शर्ट फाड़ करके 1,00,000 रुपया दे, तो आएगा कि नहीं आएगा? ये जरा सा आपको मतलब शर्ट फाड़ना है और 1,00,000 देना है, बताओ गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा। 1,00,000 रुपया मिल रहा है, भाई फाड़ दो। 1,00,000 रुपए में तो हम कितनी ही शर्ट ला देंगे, कितनी ही हम व्यवस्था कर लेंगे। तो देखो, जब आपका शर्ट फाड़ रहे हैं ऐसा कहा तो गुस्सा आने की बात कही, और जैसे ही मैंने कहा 1,00,000 रुपए आपको मिलेंगे शर्ट फाड़ने पर, तो आपको आनंद आ रहा है कि कोई बात नहीं। ऐसे ही दिगंबर मुनिराज की अगर बात करें, अगर आप भी विचार करो तो शर्ट ही तो फाड़ा है, हाथ पैर तो नहीं तोड़े। मैंने शर्ट से तो हम अत्यंत भिन्न है, शर्ट अलग है, मैं अलग हूँ, शरीर भी उससे अलग है शर्ट से अगर देखा जाए तो, और बदले में 1,00,000 रुपए मिल रहे हैं। आपकी दृष्टि किस पर है? 1,00,000 पर। ऐसे ही अगर आप बात करें, एक और एग्जाम्पल दूं आपको, कि जैसे घर के अंदर नौकर 2,000 रुपए का नोट आपका फाड़ दे, आपने एक कागज अपने एक एनवलप के अंदर रखा था, उसको लगा फालतू कागज पड़ा है, उसने डस्टबिन में डालने के लिए उसको फाड़ दिया। अरे और आपने कहा अरे क्या करते हो, 2,000 का नोट था उसके अंदर, अब 2,000 का नोट उसने फाड़ दिया, तो गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। लेकिन गुस्सा करने की बात नहीं है, जब पहली तारीख आएगी पगार की, तब वही नोट पकड़ा दो उसको, अपन टेंशन फ्री रहो। तो अब गुस्सा करने की क्या बात है, वही नोट अपन पकड़ा दे तो। माने देखो, मूल बात कहने की क्या है, दृष्टि सही हो तो आक्रोश का कारण, जो आक्रोश का कारण कहा है ना, दृष्टि सही हो तो आक्रोश नहीं होता। क्या कहा? दृष्टि सही हो तो आक्रोश नहीं होता। पहले ये बताओ, जिसको फाड़ा है वो कौन है? वो तो पुद्गल है, वो नोट जो है वो तो पुद्गल है, उसमें क्या परिवर्तन हुआ? लेकिन पंच परावर्तन में कितनी बार ऐसी घटनाएं घटित हुई, और तो और आपको जो वचन खोटे लग रहे हैं, ऐसे खोटे वचन, माने किसी ने गाली दे दी, तो ऐसी गाली तो अनंत भवों में अनंत बार सुनी, और तो और तुमने सुनी का, जिसको वो गाली दे रहा है वो तो तुम हो ही नहीं। ऐसे भेद विज्ञान करने पर वो आक्रोश उत्पन्न नहीं होता। माने आक्रोश मुनिराज को क्यों उत्पन्न नहीं होता? तो इस कारण से उत्पन्न नहीं होता। जैसे अपन बात करें गृहस्थ दशा के अंदर, तो सीता जी को गर्भवती अवस्था में जंगल में छोड़ दिया, बताओ कैसा आक्रोश का प्रसंग, माने आक्रोश का प्रसंग है वास्तव में देखा जाए तो। ऐसे कोई बिना बताए जंगल में छोड़ दे तो किसी को भी आक्रोश आएगा, अज्ञानी जीव को। लेकिन ज्ञानी जीवों को ऐसे जंगल के अंदर गर्भवती अवस्था में छोड़ने पर भी आक्रोश नहीं हुआ। सोचो, माने सीता जी ने रामचंद्र जी पर आक्रोश क्यों नहीं किया? भी अपन अपनी चर्चा चल रही ना, आक्रोश क्यों नहीं होता, तो आक्रोश क्यों नहीं किया? और तो और अग्नि परीक्षा के बाद उलाहना नहीं दी कि देखो, हम अभी कह रहे थे आपसे कि हम तो बिल्कुल पवित्र है, आपने मेरे को बिना बताए, आप कम से कम उस समय बात कर लेते, पूछ लेते, ऐसे ही आपने उनको जंगल में छोड़ दिया। हमारे पर दया नहीं आई तो कम से कम हमारे घर में जो बालक पल रहे थे उन पर तो दया करते। ऐसे उलाहना नहीं दी उन्होंने। और तो और अग्नि परीक्षा के बाद तुरंत कहने लगे, स्वामी हम तो अभी मुक्ति सुंदरी को वरने या फिर अपने शाश्वत सुख को पाने के लिए जा रहे हैं, हमें आज्ञा दीजिए। अब वो आज्ञा दे नहीं दे वो बात नहीं है, ये तो एक रीति नीति होती है कि भाई पूछ करके इस तरह से आगे लेकर के जाते हैं। लेकिन सीता जी ने विनम्र भाषा में दीक्षा की अनुमति मांगी, उलाहना किसी प्रकार की नहीं दी। लेकिन विचार करो सीता जी क्या विचार करते होंगे कि ऐसी ऐसी घटना होने पर भी, क्योंकि देखो ज्ञानियों की परिणति ही अजब गजब की होती है। जग में जिसे को निज कहता मैं,
वह छोड़ मुझे चल देता है। मैं आकुल व्याकुल हो लेता, व्याकुल का फल व्याकुलता है। विचार करो, ज्ञानी ऐसा विचार करते हैं, जिसको अपना कहते हैं वो छोड़ देता है, लेकिन उनके पास ऐसी क्षमा का ढाल है, क्षमा की ढाल है जो वो अपने पास सदा रखते हैं, क्षमा रूपी ढाल। माने ये तो बात हुई गृहस्थ दशा की, लेकिन यहाँ पर तो दिगंबर मुनिराजों की चर्चा चल रही है। ऐसी जिनकी दशा हो, सचमुच देखा जाए कि जिनकी परिणति ऐसी हो, उनको कौन दुखी कर सकता है। यहाँ तो दिगंबर मुनिराज की परिचय की चर्चा चल रही है। माने कैसा आश्चर्यकारी लोकोत्तर जीवन, माने इन वीतरागी संतों का, कि कषायों से रंजित जनों को तो ऐसी दशा का अनुमान लगाना भी अशक्य है। सामान्य जीव तो अनुमान भी नहीं लगा सके। माने ज्ञानी मुनिराज सचमुच क्या विचार करते हैं। अभी आपको थोड़ा सा एक अलग पहलू बताते हैं कि ज्ञानी मुनिराज क्या विचार करते हैं। उनके जीवन के अंदर तो रोज नई नई घटनाएं घटती हैं। उसके अंदर भी देखो, जो आचार्य होते हैं उनकी अगर बात करें तो वो कितने निर्भर रहते हैं। मैंने सबसे बड़ा संघ आपने देखा है, कितने कितने हजार मुनिराज का संघ देखा होगा आपने। एक तो भद्रबाहु स्वामी की जो घटना आती है, वहां पर कितना मुनिराज का संघ था, लगभग 24,000 मुनिराज का संघ था, क्योंकि 12,000 यहाँ रह गए थे और 12,000 दक्षिण में चले गए थे, तो 24,000 मुनिराजों का संघ था। लेकिन उससे भी बड़ी संख्या अगर आपको देखनी हो तो जो मुनिश्रोत भगवान के काल की बात करें अपन, तो जिस समय रावण की मृत्यु हुई थी, जिस दिन रावण की मृत्यु हुई थी उसी दिन 56,000 मुनिराज का संघ वहीं पर आया था, जहां पर मुनिराज की ये रावण की मृत्यु हुई थी। उसी नगर के अंदर चारण रिद्धिधारी 56,000 मुनिराजों का संघ आया था, और उस दिन उसके जो आचार्य थे उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कितने निर्भर रहे होंगे जो आचार्य है। ऐसी वो बात आती है उस पद्म पुराण जी के अंदर। माने ज्ञानी मुनिराज कैसे होते हैं, माने सबको स्वतंत्रता से परिणमने दो। क्या कह रहे हैं अशोक जी? सबको स्वतंत्रता से परिणमने दो और अपने को ज्ञायक में रमने दो। क्या कह रहे हैं? सबको स्वतंत्रता से परिणम दो। हमको आक्रोश क्यों आता है? पत्नी अपने अनुकूल नहीं परिणम रही, बच्चे अपने अनुकूल नहीं परिणम रहे, हमने कहा वैसा क्यों नहीं किया, ऐसा क्यों नहीं किया, वैसा क्यों नहीं किया। लेकिन भैया तुम्हारे कहने से अगर कार्य हो जाता तो फिर क्या करना बाकी रहता। लेकिन अपने हिसाब से कार्य नहीं होता। माने जिसको पंडित साहब ने, बड़े पंडित साहब ने कहा, कार्य विकल्पों से नहीं होता, व्यर्थ मूढ़े ही बोझा ढोता। कार्य विकल्पों से नहीं होता। अपन कई बार विकल्प करते हैं और हो जाता है तो मानते हैं कि मैंने किया, मैंने बोला था तो हुआ, लेकिन विकल्पों से नहीं होता। और अपन कितने ही विकल्प कर जाते हैं, कितना ही समझा समझा के थक जाते हैं। पिता पुत्र को समझाते थक जाता है, माँ बेटी को समझाते थक जाता है, बहू सास बहू को समझाते थक जाते हैं, लेकिन जो गलती होनी है वो तो होती ही रहती है। कहाँ तक समझाए। इसका अर्थ समझना कि भैया दूसरों की चिंता करने में अपना नुकसान मत करना। जो आचार्य होते वो कैसे होते, सबको स्वतंत्र परिणमने दो। हालांकि समझाने का विकल्प आता है, समझा देते, फिर उसको हावी होने नहीं देते, फिर वेद विज्ञान करके अपने में निर्विकल्प हो जाते। ऐसी होती मुनिराजों की परिणति। मैंने एक घटना आपको बताते हैं कि ऐसी एक घटना घटी। मागनंदी मुनिराज, क्या नाम बता रहे हैं? मागनंदी मुनिराज, जिन्होंने जो ध्यान सूत्र लिखे, चैतन्य स्वरूपो हम, ध्यान सूत्र उन्होंने अनेकों लिखे और भी उनकी रचनाएं हैं। तो माघ 3 वर्ष तक कुंभकार के यहाँ रहे। मैंने मुनिराज की बात करें, माघनंदी मुनिराज मुनि पद से भ्रष्ट होकर 3 वर्ष तक कुंभकार के यहाँ रहे। लेकिन एक बार क्या हुआ कि मुनिराजों के संघ के अंदर एक चर्चा चली। क्या चर्चा चली है देखो, आपको चित्र दिख रहा होगा। मुनिराजों का संघ है, समुदाय है, वहां पर किसी विषय पर चर्चा चली और ऐसी चर्चा के अंदर कुछ असमंजस हो गई, कुछ बात समझ में नहीं आ रही थी। तो उनके जो गुरु थे, संघ के जो नायक थे, उन्होंने कहा कि इसका उत्तर तो एकमात्र मागनंदी ही दे सकते हैं, उनके पास इसका उत्तर है। अब मागनंदी जी कहाँ है? उनको क्या हो गया था कि ऐसी घटनाएं तो इतिहास के अंदर आती है, पुराण के अंदर आती है। तो ऐसा पाया जाता है कि वो मुनिराज ध्यान कर रहे थे, मागनंदी मुनिराज, और वहां पर
एक गांव के किसान लोग होते, ज्यादा ध्यान होता नहीं, तो उन्होंने क्या किया, वहां पर क्या हुआ, मटके पका रहे थे, मटके। तो जो कुम्हार की कन्या थी वो वहां पर आई और वहां पर अग्नि लगी हुई थी, तो वहां पर मुनिराज थे। अब उसने उसकी परिक्रमा ले लिया, इस तरह का कुछ कहते हैं। तो ऐसे में फिर ऐसी मतलब परिस्थिति बन गई, तो उन्होंने उसके साथ शादी कर ली, या स्वयं का राग भी समझो, जो भी घटना घटी। मूल बात तो एक गृहस्थ दशा में आ गए। अब गृहस्थ दशा में आने पर वो मटके बनाने का काम करते थे, और यहाँ पर आचार्य संघ के अंदर पूरी चर्चा हुई, भाई ये प्रश्न का उत्तर कौन समाधान करेगा, एकमात्र माघ नंदी करेंगे। तो सब बोलने लगा कि ठीक है, इसका समाधान लाते। अब दो मुनिराज माघ नंदी मुनिराज की खोज करने के लिए निकल पड़े, और फिर कहाँ जाते हैं कि वहां पर वो मुनिराज की खोज करने के लिए कि भाई कहाँ पर है, कैसे है। तो उनको ऐसा विकल्प आया कि किस तरह से हमको इनकी प्राप्ति हो। तो ऐसे खोजते खोजते वो वहां पर कुम्हार के पास जाने लगे कि भाई वो कुम्हार कहाँ है, पूछते पूछते वो गए, और फिर माघ नंदी मुनिराज जैसे ही उनको मिले, और फिर उनसे कहा कि जैसे ही मुनिराज को देखा तो नमोस्तु कर लिया, क्योंकि इतना तो विनय भक्ति होती है मुनिराजों को देखकर, ऐसा नहीं कि ग्रस्त हो गए तो फिर भ्रष्ट हो गए। तो मुनिराजों को नमोस्तु किया, और फिर मुनिराजों ने कहा और क्या कर रहे हो, कैसे, क्या मतलब ऐसे सामान्य बात करके फिर कहा कि हमारे संघ के अंदर एक प्रश्न पर चर्चा चली है, और वो प्रश्न का उत्तर हमारे गुरुवर कह रहे हैं, इसका उत्तर तो आपके पास ही है। तो वो कहने लगे, माघ नंदी, क्या संघ में अभी भी मुझको स्मरण किया जाता है? अच्छा, उनको अंदर में अपनी प्रतिष्ठा का भान आया कि कहाँ तो मैं मुनिराज था, और कहाँ मैं ये मटके बना रहा हूँ, कहाँ ये गृहस्थ दशा। तो उन्होंने कहा, एक मिनट, एक मिनट, एक क्षण रुको मुनिराज। और उन्होंने जो पीछी कमंडल वहां टांग रखे थे पेड़ के ऊपर, उठाए और चलते बने वस्त्र उतार करके, और फिर पुनः दीक्षित हो गए वहां पर जाकर के। और दीक्षा के बाद उस प्रश्न का उन्होंने उत्तर दिया। मैंने उनने पहले तो अपनी गलती का खूब पश्चाताप किया, गुरु के समक्ष बहुत उन्होंने अपने दोषों का वर्णन किया कि मैं बहुत दुष्ट चित्त हूँ, मैंने ऐसे ऐसे ग्रस्त दशा धारण कर ली, आपकी आज्ञा में नहीं रहा। और इस तरह से उन्होंने फिर बाद में उत्तर दिया, जो प्रश्न का उत्तर था उन्होंने बाद में दिया। अब बात क्या हुई वो समझने लायक है कि अब उन्होंने फिर से दीक्षा ली। 3 साल तो गृहस्थ दशा में रहे, पहले मुनिराज थे, फिर 3 साल गृहस्थ दशा में रहे, फिर से दीक्षा ली। अब क्या हुआ कि अब ये हुआ कि अब समझो 3 साल के अंदर कोई 8 साल की उम्र के मुनिराज दीक्षा ली होगी, किसी ने 8 साल के बालक ने दीक्षा ले ली, अब वो हो गए मुनिराज, अब वो हो गए इनसे सीनियर, और ये समझो 40 साल के, अब वो 8 साल के मुनिराज। अब क्या होगा कि अब 8 साल के मुनिराज को उन्हें नमोस्तु करना पड़ेगा। सोचो, ये होती है दिगंबर मुनिराज की अवस्था। सोचो, ऐसे नहीं कि मैं 40 साल का हूँ और ये 8 साल के है, मैंने 40 साल के मुनिराज और 8 साल के मुनिराज अगर पधारे, वो जहां पर है वहां पर आ जाए। समझो बहुत बड़ा संघ होता है, यहाँ वहां सब मुनिराज विचरण करते हैं। अब कोई मुनिराज, ये जो माघ नंदी मुनिराज है विराज रहे, यदि 8 साल के मुनिराज उनके सामने आ जाए और वो कुछ और तरह की चर्या या स्वाध्याय कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, अगर वो आ जाए तो उनको खड़े हो जाएंगे, मैंने कहीं पर विहार भी करे तो खड़े हो जाएंगे, 8 साल के मुनिराज को नमोस्तु करेंगे, और वो उनके सामने वो प्रति नमोस्तु करेंगे। ऐसा नहीं, कई बार तो ऐसे साधर्मी होते हैं, जय जिनेन्द्र साहब जवाब ही नहीं देते जय जिनेन्द्र का। यहाँ मुनिराजों तक के अंदर अगर कहते कोई मुनिराज नमोस्तु, तो दूसरे मुनिराज होते वो प्रति नमोस्तु करते, ऐसा तो व्यवहार होता है, तो समझना चाहिए हमें। तो ऐसे मुनिराज माने जो सीनियर हो गए 8 साल के मुनिराज, और ये जूनियर हो गए, तो ये इतना बड़ा दंड है देखा जाए तो। पर देखा जाए द्रव्य दृष्टि के विषय में लोकाचरण का अभाव नहीं हो जाता। समझो ये सम्यक दृष्टि हो, कुमार भले ही बन गए हो, 3 कसाय चौकड़ी का पहले अभाव हो समझो, लेकिन ग्रस्त दशा में आ गए तो हो सकता है 2 कसाय चौकड़ी का भी अभाव, अंदर की परिणति है ना, भले ही वो ग्रस्त दशा में आए, लेकिन वहां पर वो दिगंबर मुनिराज 8 साल के दिख रहे हैं तो उनको नमोस्तु करेंगे, क्योंकि द्रव्य दृष्टि के विषय में लोकाचरण का अभाव नहीं होता। लोकाचरण तो जैसे चलता है, मुनियों का आचरण चलता है, वैसे ही करना पड़ेगा। मैंने अज्ञानी जन कहे, अब अज्ञानी जन क्या कहेंगे इस प्रसंग में मैं कह रहा हूँ, जैसे ग्रस्त दशा में आ गए ये भी सबको पता था, तो ये लोग भी निंदा करेंगे, देखो पहले तो मुनि बनने फिरते थे, अब मटका बना रहे, और मटका वाले मुनिराज, और कैसे हो मुनिराज, मटका वाले मुनिराज, ऐसे भी कहने वाले लोग मिले होंगे। लोग तो नाना प्रकार के ऐसे ऐसे वचन भी सुनने पड़े होंगे। अब फिर से दीक्षित हो गए तो फिर क्या कहेंगे,
अरे ये तो हमारे गांव में मटका बना देते हैं, मटका वाले मुनिराज है, पहले दीक्षा ली फिर ग्रस्त बन गए फिर दीक्षा ली। क्या बात करते हो, कैसे है मुनिराज, ये कोई खेल है? कभी दीक्षा लेते हो, कभी ग्रस्त हो जाते हो, कभी दीक्षा लेते हो, ये कोई बात है? तो ऐसे ऐसे वचन भी सुनने पड़े। तो ऐसा होने पर भी मुनिराज जो है कहते हैं, तो भी वो मुनिराज तो शांत प्रशांत रहे और अपने को क्रोध उत्पन्न ना हो, ऐसे अपने स्वरूप को अनुभव करते हैं। माने आक्रोश का कारण आने पर भी, देखो इतना लोग सताए, इतने लोग कहने लगे, आहार की चर्या के लिए भी निकले, अरे बोले हमारे यहाँ वो मुनिराज आ रहे हैं। कौन से मुनिराज थे? मटका वाले मुनिराज। ऐसे अगर वचन सुनने पड़े, जैसे किसी को अपन किसी नाम से पुकारने लग जाते हैं, लोग के अंदर भी फलाने दुकान वाले, ये वाले, वो वाले, ऐसे कहने लग जाते। कई बार कई लोगों को पसंद नहीं आता, भैया हमारा नाम जो है वो पुकारो, ऐसे हमको ये क्यों बुला रहे हो, मटका वाले, फलाने वाले, ये वाले, वो वाले, ऐसा क्यों कहते हो? बुरा लग जाता है अपनी दशा में। तो लेकिन मुनिराज को कोई ऐसा कह दे और कानों में पड़ जाए, मटका वाले मुनिराज आए, बताओ क्या होगा? तो ऐसे ऐसे भी वचन, रास्ते में मुनिराज विहार कर रहे हैं तो भी ऐसे वचन सुनने पड़े। तो ऐसा होने पर भी, माने आक्रोश का कारण आने पर भी, माने गुस्से का कारण आने पर भी गुस्सा नहीं करते, आक्रोश परिचय पर विजय करते। माने देखो, माने कैसा, माने दिगंबर मुनिराज निज स्वभाव में लीन होके इस आक्रोश परिचय को जीतते हैं। और अगर आपको दूसरी घटना बताए, अंजन चोर भी निरंजन हो गए। अंजन चोर, अब अंजन चोर का नाम तो वास्तव में क्या था पता है अशोक जी? अंजन चोर का नाम क्या था? अंजन चोर का नाम क्या था? वो तो आंखों में अंजन लगा करके चोरी करता था, इसलिए नाम पड़ गया प्रसिद्ध अंजन चोर। उसका नाम था ललितांग कुमार। और वो ललितांग कुमार तो एक राजा का पुत्र था, लेकिन किसी मित्र की बातों में आ गया, ये देखो मैं एक कला बताता हूँ, मैंने ये चुराया सामान और किसी को पता नहीं चला। तुम्हें पता चला? नहीं चला। बोले ये कला मुझे सिखाओ। और ऐसे चोरी करते करते वो, उसको आनंद आने लगा, मैं एक से एक चोरी कर रहा हूँ लेकिन कोई मुझे पकड़ नहीं पा रहा है। ऐसे वो चोर बन गया। तो अंजन चोर के नाम से अभी भी गाए जाते हैं। लेकिन भैया अभी अंजन तो भगवान बन, ये ललितांग कुमार तो भगवान बन गए। भगवान बनने के नाम बाद भी अपन कह रहे हैं अंजन चोर, ये तुम्हारे पर्याय का चश्मा है कि अंजन चोर अभी भी देख रहे हो, तो भगवान बन गए। मैंने भरत बाहुबली आदिनाथ भगवान की प्रतिमा हो, अगर बच्चा अपने साथ हो, दर्शन कराने के लिए लेके गए हो, तो क्या कहेंगे? बेटा ये भरत भगवान है, आदिनाथ भगवान है, बाहुबली भगवान है। ये बीच में जो आदिनाथ भगवान है ये कौन है? ये इनके दो पुत्र है, ये भरत जी और बाहुबली। अब भगवान हो गए, मोक्ष हो गया, सब कुछ हो गया, अभी भी रिश्ते नाते दिखाते रहते, बच्चों को भी यही सिखाते रहते, भैया ये मत सिखाया करो, भगवान को भगवान रूप में देखो और दिखाओ। तो बोलो, मैंने ये अंजन चोर, अब कहने की शैली आ जाती, वो बात अलग है। माने वो जब दीक्षा उन्होंने धारण करी होगी, फिर दीक्षा लेने के बाद भी लोग क्या कहते होंगे, सोचो। ये देखो यही है मुनिराज, यही है, ये मुनिराज आ रहे ना, ये चुराए थे, इनने हमारे घर पे जेवर चुराए थे, लोगों को कंगाल बना दिया, अब मुनि बन के बैठे हैं। मैंने देखो कैसे मुनिराज है, अब मुनि बन गए, पहले सबको कंगाल कर दिया, अब यही है सप्तव्यसनी है, ये ऐसे थे, पहले इनको हम क्या जाने तुमको। ऐसी ऐसी बातें लोग करते हैं दीक्षा लेने के बाद भी। अब समझो पहले दिन आहार की चर्या उनकी जहां हुई होगी, कैसे हुई होगी पूरे नगर के अंदर, ये मुनिराज, ये चोर है, चोर। अब कई लोग तो भैया हम नहीं दे रहे, हम नहीं दे रहे आहार, हम नहीं पड़गा रहे, ऐसे चोर को कौन पड़गाए? अब कोई श्रावक के भाव बन गए, अरे भैया ये तो पराग भाव है, भूतकाल की पर्याय, माने वर्तमान पर्याय का भूतकाल की पर्याय में अभाव है। जो स्वाध्यायी होंगे, भेद विज्ञानी होंगे, वही ये देख पाते हैं। अज्ञानी लोग तो कहेंगे भैया यही चोर है, माने वर्तमान में भी चोर देखते रहेंगे। वास्तव में देखा जाए तो बड़े जन दोषों को नहीं देखते। बड़े जन किसको कहते हैं? कि जो ज्ञानी जन होते हैं, बड़े जन होते हैं, वो दोषों को नहीं देखते, वो तो निर्दोष गायक को देखते हैं और दिखाते हैं। ऐसे होते हैं माने मुनिराज। माने देखो लोग ऐसे भी कह दे ये चोर है, पाखंडी है, ऐसे मुंह पे कह दे, मुनिराज ध्यान कर रहे हो, देखो चित्र दिख रहा होगा आपको, तो ऐसा कहने पर भी मुनिराज तो अपने में मस्त रहते हैं देखा जाए तो। माने देखो भूतकाल की पर्याय तो हो गई, भले ही पहले की दशा में चोर थे, नाना प्रकार के पाप, क्योंकि कहते ना मैं अज्ञान दशा विषय किए अनंतो पाप, अज्ञान दशा में अनंत पाप किए, हो गई गलती, कोई बात नहीं। लेकिन वो विचार क्या करते हैं, छोटे व्यक्तियों की दृष्टि जो होती है वो दोषों के प्रचार करने पर होती है। छोटे व्यक्ति, हीन भावना वाले व्यक्ति, या दूसरे को हीन भावना से देखते ऐसे व्यक्तियों की
प्रचार की होती, दोषों का प्रचार करते रहेंगे। लेकिन मुनिजनों की दृष्टि क्या है, वो भगवान कैसा जानते हैं, मुनिजन कैसा जानते हैं कि वो तो सभी को क्षमा ढाल रूपी, ऐसी उनके पास ढाल है, सबको क्षमा करते हैं। माने कोई पाप करके आ गया और वो कहे मेरे दोषों के प्रति मुझे पश्चाताप है, मैं जैनेश्वरी दीक्षा अंगीकार करना चाहता हूँ, बोलो दीक्षा देंगे कि नहीं देंगे? देंगे। एक ऐसी घटना आती है चिलाती पुत्र की, जो श्रेणिक चरित्र में आती है। चिलाती पुत्र माने वो सप्तव्यसनी था, एक सुभद्रा नाम की कन्या पर मोहित हो गया और फिर उसने अपना मन मुताबिक उसने चाहा कि मैं इसको भोगूं, और फिर उसने मना कर दिया। तो इसको इतना गुस्सा आया और उसके साथ जबरदस्ती करके दुष्कृत्य किया, और तो और उसने उसका गला काटा, एक हाथ में तलवार खून से लथपथ और गला, इस तरह से वो लेकर के भाग रहा था घोड़े पे, और पीछे श्रेणिक राजा भाग रहे थे उसको पकड़ने के लिए। लेकिन वन खंडादि में मुनिराजों का टोला देखा, और टोला देख करके अंदर में इतना पश्चाताप हुआ, अरे ये मैं क्या कर रहा हूँ, जिस स्त्री के पीछे, सांसारिक भोगों के पीछे मैं ऐसा सुख मान रहा था, लेकिन इनके पास तो कुछ भी नहीं, लेकिन इनके चेहरे पर प्रसन्नता कितनी है। और फिर मुनिराज के चरणों में जाकर के नमोस्तु किया और अपने दोषों का पश्चाताप प्रतिक्रमण किया, और मुनिराज से कहा मुझे तो आप जैसा बनना है। और सोचो कोई और मुनिराज नए दीक्षित हो, वेद विज्ञान नहीं हो, तो देख कर डर जाए। लेकिन देखो ऐसे माने कितने ही मुनिराज होते हैं, अब सबकी अलग अलग परिणति होती है, लेकिन मुनिराज आचार्य जो होते हैं क्षमा माने क्षमा ढाल ओढ़ते हैं, माने दोषों को पी जाते, शिष्य के दोषों को गुरु पी जाते हैं, और तो और फिर उन्होंने दीक्षा तक दे दी। सोचो ये प्राग भाव अगर नहीं होता तो भूतकाल के दोषों को गाते ही रहते। लेकिन मोक्ष मार्ग कहता है कि प्राग भाव है, भूल जाओ, चिंता मत करो। विद्युत चर चोर की बात करो, 500 चोर जम्बू स्वामी के समय, जम्बू स्वामी की प्रातःकाल दीक्षा होना था, पहली रात थी, चारों कन्याओं के साथ तत्व चर्चा कर रहे थे रात में। अब ऐसा चोरों ने कहीं देखा ही नहीं, चोरों ने सोचा होगा कि सब तो अपने राग रंग में व्यस्त होंगे, हम जितना भी सोना चांदी शादी में आया है सब उड़ा के ले जाएंगे। लेकिन उन्होंने सोचा ये बात क्या कर रहे हैं, अपन सुने तो सही, राग रंग की चर्चा भी चोरों को सुनने का भाव हुआ, लेकिन राग रंग की चर्चा नहीं, तत्व चर्चा सुनी। तो 500 चोर थे, पहले तो बड़े बड़े महल होते थे और इतने चोरों की पूरी टीम होती थी, 500 चोरों ने ये बात सुनी। 500 प्रातःकाल जम्बू स्वामी का दीक्षा लेना और यहाँ पर 500 चोरों का भी वैराग्य आना। अब 500 चोर ने दीक्षा ले ली, सोचो अब 500 चोर दीक्षा लेकर के आएंगे, नगर में क्या माहौल होगा। दीक्षा के बाद आहार की चर्या के लिए आएंगे, अरे भैया चोर लोग दीक्षा ले रहे हैं, चोर लोग दीक्षा ले रहे हैं, मैंने देखो कितना वातावरण वैसा होगा। अब चोर कहने पर भी वो मुनिराज, अंतरंग की परिणति इतनी निर्मल हो गई, आकुलित नहीं होते, दुखी नहीं होते, भैया हमको चोर कह रहे, चोर कह रहे, अब हम अभी अभी चोरी कर रहे हैं क्या, हम तो अभी मुनिराज बन गए। जैसे किसी से कोई गलती हो गई हो और कोई उसको चिढ़ाए, तुम तो चोर हो, चोर हो, अरे भैया मैंने 10 साल पहले छोटा था बचपन में तब चोरी करी थी, अभी अभी तुम चोर चोर कह रहे हो, अब तो मैं बिल्कुल नहीं करता, अब तो मैं दान देता हूँ, अब तो मैं ये करता हूँ। तुम पुरानी बातों को याद करते हो, तो पुरानी बातों को, मैंने कैसे छोटा बच्चा होता है ना, तो गोदी के अंदर सुसु कर देता है, लघु शंका कर देता है, अब बड़ा हो जाए 20 साल का, बोले यही वो पप्पू है जो सुसु कर लेता था, लघु शंका कर देता था कपड़ों में। अरे अंकल जी क्या बात करते हो, वो तो बचपन में हर कोई करता है, सबसे गलतियां हो जाती। ऐसे अनादि से ये जीव 4 गति 84 लाख योनि में परिभ्रमण कर रहा है, अनंत पाप हुए, अनंत प्लस 1 अनंत हो गया, लेकिन अब पापों को छोड़ करके प्रभु बनने के मार्ग पर चल रहे हैं, और आप कह रहे हो चोर है चोर है। अज्ञानी जीव तो ऐसे ही देखते रहते हैं, अज्ञानी जीवों का बुरा नहीं मानते। माने देखो हमारी परिणति में भी देखो, हम दूसरे के अच्छे कार्यों की प्रशंसा करने में कंजूसी करते। क्या कहा, दूसरे के अच्छे कार्यों की प्रशंसा करने में हम कंजूसी करते हैं। उदार है क्या, बताओ सुख जी, उदार है? उदार नहीं है। प्रशंसा करने का कब मन करता है हमको, कि वर्तमान में अच्छा भी हो आदमी पर पुरानी बातों को याद करके, भैया हमें पता है तुम कैसे हो, हमें पता है तुम्हारी तुम कैसे हो, पहले तुमने क्या किया था क्या किया था। अरे भैया पहले की बात भूल जाओ ना, वर्तमान में कैसा है वो। तुमने भूतकाल में भी ज्ञायक नहीं देखा, वर्तमान में भी ज्ञायक नहीं देखा, भविष्य में भी नहीं देखोगे। क्यों, तुमने अपने को ज्ञायक नहीं देखा, तो तुम्हें सारे जगत के जीव इस तरह के दोष वाले दिखाई देते। माने वो पर्याय तो आई थी और गई, अब वो तो थी, और तुम क्या कह रहे हो, हमें पता है तुम कैसे थे। अरे कैसे थे, अब क्या है ये कहो ना।
हम सब जानते हो कैसे हो तुम। अब क्या करते हैं, हम सब जानते हो कैसे हो तुम, अभी वर्तमान में है क्या, वर्तमान में चोर है क्या, कैसे जानते हो। मैंने इस तरह की भूतकाल की बातों से भी हम दूसरे के गुण देख नहीं पाते। मैंने किसी के भूतकाल की पर्यायगत दोष देखकर हम उसे दूर करना चाहते हैं, लेकिन भैया संयोग को बदलने का, दूर करने का भाव आक्रोश ही है। क्या कहा, संयोग को बदलने का भाव, दूर करने का भाव आक्रोश ही है। यानी असंयोगी आत्म स्वरूप में रम जाना, ये आक्रोश की विजय है। संयोगों को बदलने का भाव आक्रोश, और असंयोगी आत्मा में रम जाना, जम जाना, इसका नाम है आक्रोश की विजय। माने आत्मा में उपयोग नहीं लगाना, आनंद का नहीं होना, ये भी आक्रोश है। माने गुरु शिष्यों को प्रायश्चित देते हैं, ये भी आक्रोश है। और तो और गुरु का शिष्य के प्रति आक्रोश, वो आप कौन सा समझना, संज्वलन कषाय संबंधी आक्रोश, जो शेष कषाय बची है उस संबंधी, हमारे तुम्हारे जैसा नहीं। संज्वलन कषाय मैंने पानी में लकीर खींचते तो कब तक रहती है, वैसी बात है, लहर आती है मिट जाती है। ऐसे उनका भी आक्रोश। मैंने पहले तो देखो गुरु से दीक्षा लेकर के संघ में रहते हैं, जो भी शिष्य होते गुरु से दीक्षा लेकर संघ में रहते, बाद में संघ से अलग हो जाना, यह भी शिष्य का गुरु के प्रति आक्रोश है। भैया हमको नहीं रहना गुरु के साथ, क्यों, वो बहुत डांटते रहते हैं, हमारी गलतियां निकालते रहते हैं, जब देखो तब ऐसा करते रहते हैं, हम तो जा रहे हैं अलग अलग हो जा रहे हैं। तो ऐसी ऐसी भी घटनाएं घटती हैं। अब पढ़ो मूलाचार जी पढ़ो, भगवती आराधना जी पढ़ो, सब आपको वर्णन पढ़ने मिलेगा। तो क्योंकि परिणति सबकी न्यारी न्यारी है, तो ऐसी घटनाएं होती हैं। माने राग द्वेष का होना ही वास्तव में आक्रोश है, और आक्रोश के अनेक प्रकार हैं, उन्हें समता भावों के द्वारा जीत लेना ही आक्रोश परिचय जय है। ऐसे क्षमा भाव के धनी मुनिराज धन्य है। मैंने इसमें आपको बताए बहुत सुंदर एक भाव आता है, क्या कह रहे हैं यहाँ पर, कि जो अपना शुद्धात्मा है, वो शुद्धात्मा कैसा है, यहाँ पर देखो शुद्धात्मा की आराधना कैसी होती है। शुद्धात्मा अपना परम आदेय है भाषा, मंगल स्वरूप चित स्वरूप सहज प्रतिभासा, संयोग देह कर्म आदि भिन्न लखाए, मोहादि सब दुर्भाव दुख के हेतु दी, आत्मानुभूति आज है आई, आराधना की शुभ घड़ी यह भाग्य से पाई। आह्लादमयी आत्मानुभूति आज है आई। कैसे कैसे सुंदर सुंदर भाव है, ये आपको सरल भाव है, समझ में आ गया होगा। मैंने संयोग आधीन बुद्धि मिटे, यही संयम है। संयोग के आधीन जो बुद्धि है ना, वो मिटे, वास्तव में वही संयम है। जब तक संयम नहीं आता तब तक आक्रोश आए बिना नहीं रहता, क्योंकि वाणी का भी संयम होता है ना, वाणी का भी संयम, तो वो भी नहीं रहता। तो जब तक अंदर में संयम प्रकट नहीं होता, संयोगाधीन बुद्धि छूटती नहीं है, तब तक संयम आए बिना नहीं रहता, और संयम नहीं आता तो आक्रोश हुए बिना नहीं रहता। माने आक्रोश की सच्ची विजय तो कही जाती है 10वें से 12वें गुणस्थान में आक्रोश की विजय होती है। कब होती है? 10वें गुणस्थान से 12वें गुणस्थान में आक्रोश की विजय होती है। दिगंबर मुनिराजों को संज्वलन कषाय रह गई है, ये वास्तव में आक्रोश है उस भूमिका के योग्य। आत्मा में रमणता का नहीं होना, ये आक्रोश है। जिनसे नहीं बने कोई काम तो अपन कहते ना, हट जाओ यहां से। अब बताओ ये आक्रोश है कि नहीं? तो यहां तुम मत बैठो, ऐसा भी कह दिया समझो किसी को, यहां तुम मत बैठो। अब प्यार से भी कहा तो भी क्या लगता है, वे उनको अच्छा नहीं लगा। मैंने संयोग को बदलने का परिणाम, ये भी एक आक्रोश है। अब आपको बताते हैं, अब समय तो हालांकि हो गया है, इसकी अपन चर्चा कल करेंगे, क्योंकि आक्रोश का विस्तार से पूरा बहुत वर्णन है। अब कल अपन बात करेंगे आक्रोश परिचय पर जय कैसे करते हैं। आज अपन ने बात करी आक्रोश कब उत्पन्न होता है, और कल बात करेंगे आक्रोश परिचय पर जय कैसे होती है। ओम नमः सिद्धेभ्य।